बच्चों अगर सीबीएसई 2026 में सीबीएसई 2017 का ये क्वेश्चन आ गया तो मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ 90% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है इफ एडी इज नॉट इक्वल्स टू बीसी, एडी जो बीसी के बराबर नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं होना चाहिए अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे। देन प्रूव दैट द इक्वेशन, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हैज नो रियल रूट्स। तो आपको प्रूफ क्या करना है, इसके जो रूट्स निकल के आएंगे ना, एक्स की वैल्यूज निकल के आएंगी, वो क्या होंगी, रियल नहीं होंगी। तो आपको पता है अगर आपको रूट्स के बारे में बताना तो रूट्स को डिसाइड कौन करता है, रूट्स का नेचर कौन डिसाइड करता है, रूट्स का नेचर डिसाइड करता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4c। ये डिसाइड करता है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि इसके रूट्स कैसे हैं, नो रियल रूट्स हैं। तो मतलब डी की वैल्यू कैसे निकल के आनी चाहिए, नेगेटिव निकल के आनी चाहिए। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव निकलती है तभी हम क्या बोलते हैं कि इसके रूट्स कैसे हैं, नो रियल रूट्स हैं। तो ध्यान से देखिए जरा, हम पहले डी निकालेंगे इसका डी। तो देखिए बी की वैल्यू इसमें क्या दी हुई है, बी दी हुई है आपको ये, तो रखेंगे यहाँ पर बी ए सी प्लस बी डी, और इसका क्या कर देंगे बेटा हम, होल स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस का 4, ए कितना दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको सी कितना दिया हुआ है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप क्या कीजिए, देखिए इसका स्क्वायर कीजिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का क्या लिखा हुआ है 4। आप क्या कीजिए, आप ध्यान से देखिए जरा, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब क्या कीजिए, देखिए 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी है, तो पूरे में से 4 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd, और देखिए माइनस अंदर चला जाएगा ये, तो आपका क्या बचेगा, आपका हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कुछ कट रहा है इसमें, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ कट रहा है इसमें बी स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब बचा यहाँ पर क्या, ध्यान से देखिएगा बेटा 4 2abcd माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आप क्या कीजिए, इसमें से पूरे में से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4, अंदर बचेगा आपका ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का 2abcd। अब बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करना है आपको, ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया AD माइनस BC का होल स्क्वायर बन गया। तो अब ध्यान से देखिए ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, ये डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, डी की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए AD माइनस BC का होल स्क्वायर है, ये क्या एक होल स्क्वायर क्वांटिटी है, ये क्या पूरी एक होल स्क्वायर क्वांटिटी है, तो इसकी वैल्यू तो हमेशा कैसे आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी। और 4 भी कैसा होता है, प्लस का होता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या, ये सारी की सारी पॉजिटिव क्वांटिटी, कैसी पॉजिटिव क्वांटिटी, और आगे क्या लगा हुआ है, इसके नेगेटिव लगा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, पूरा आंसर निकल के आएगा इसका नेगेटिव। और आपको पता चल गया अगर डी की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव निकल के आती है, तो आपके रूट्स कैसे होते हैं, आपके नो रियल रूट्स होते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि एडी की वैल्यू जो है ना बीसी के बराबर नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर मैं एडी और बीसी को बराबर कर दूंगा तो कट के तो 0 हो जाएगा, और अगर 0 हो जाएगा, अगर आपका D0 निकल के आ गया और D0 निकल गया तो उसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन में पहले बोल दिया गया कि एडी की वैल्यू बीसी के बराबर नहीं होनी चाहिए।